तो छात्रों, दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में, जो कि एमपी बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए हमने स्पेशली तौर पर रखा है। जो कक्षा पहली से लेकर के 12वीं तक के लिए हमने रखा है और उसके अलावा स्पेशल क्लासेस हमारी अलग से होगी, जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक संदेश दे देना चाहता हूँ, जो कि ज़रूरी है। संदेश ये है कि चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब करके रखें, शेयर ज़रूर करें और चैनल पर अगर ऐड आए तो उनको पूरा देखें, इरिटेट ना हो। और दूसरी चीज़ ये है कि शेयर ज़रूर इसे करते रहें, इसलिए भी क्योंकि जब आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाने वालों को आप अहमियत देंगे तो पढ़ाते रहेंगे। अगर आप उन्हें अहमियत देना छोड़ देंगे तो फिर वो भी ये सोचेंगे, यार इससे तो अच्छा हम जो कोचिंग क्लासेस चला रहे थे वही बेटर था, उसमें ज़्यादा पैसा हमको मिल रहा था, हमने फालतू में ही फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया, लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेते। तो इंटरेस्ट पहले लीजिए। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा एक बात को याद रखिए, जब आप बात गणित की करते हैं तो गणित एक ऐसा विषय है कि अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ स्किप किया तो आपके हाथ से पूरा गणित विषय निकल जाएगा। इसीलिए वीडियो अगर आप किसी भी चैनल के देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं या कहीं भी किसी भी जगह पर आप क्लासेस अटेंड करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो कुछ आपने पीछे सीखा है, जो कुछ आपने सीखा है वो अगर आपकी वर्तमान कक्षा में यूज़ हो रहा है या उस पिछले नॉलेज का कुछ अंश यूज़ हो रहा है तो उस नॉलेज को रिवाइज़ करना, उसको रिवीजन उसका करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो गणित आसान नहीं लगेगी, मुश्किल ही लगेगी। इसीलिए ये ज़रूरी है। हम कुछ ऐसी सीरीज भी तैयार करेंगे जिसमें आपको फॉर बिगिंग यानी शुरुआत से आपको गणित सिखाने की कोशिश उसमें करेंगे। तो आप उन वीडियोस की तरफ जा सकते हैं। अगर अभी अपलोड नहीं होंगे तो कुछ समय के बाद अपलोड होंगे, तब आप जा सकते हैं। 2 मिनट मैंने आपके ले लिए हैं, पर एक स्टूडेंट के अंदर धैर्य होना ही चाहिए। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमेशा ठहर ठहर कर आप याद किया करें, पढ़ा करें। ऐसा नहीं होगा कि 3-4 घंटे इकट्ठे ही बैठ जाएंगे तो फिर कभी कुछ समझ में नहीं आएगा। और अपने शरीर का ध्यान लग रखिए। अगर आप बच्चों अगर आपको बोरिंग लग रहा है पढ़ना या आपको दिक्कत परेशानी आ रही है कि आपको आलस आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने माता पिता से बात करें और उनसे कहें आप अपनी शारीरिक जांच ज़रूर करवा लें। मल्टीविटामिन और पोषण की कई बार कमी होती है न्यूट्रिशन की शरीर के अंदर, इसी वजह से बच्चों का अक्सर मन नहीं लगता है, आलस उनको आते हैं। तो आप अपने माता पिता से ज़रूर बात करें और हमारा चैनल के वीडियो उनको दिखाएं ताकि हम उनको मोटिवेट कर सकें कि बच्चों के शरीर का ध्यान पहले रखना है। ठीक है। दूसरा, आप जीवन में सोचते होंगे खेलने कूदने जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, कमा लेंगे, कर लेंगे, तो इतना आसान आज के युग में कमाना नहीं होता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम लोग इसी तरह कोल्लू के बेल बनकर रहेंगे, जब स्टूडेंट लाइफ में रहेंगे तब भी, और जब बड़े हो जाएंगे तो काम धंधे में कोल्लू के बेल की तरह पड़े रहेंगे, रोज़गार में, व्यवसाय में, तो ज़िंदगी का मज़ा ख़राब हो जाएगा। यह सोचकर आप अपनी छात्र जीवन को बर्बाद ना करें। हम दुनिया में देखते हैं ना, कितने पर्यटन आते हैं, भारत के अंदर ही देखते हैं, विदेशों से कितने घूमने के लिए पर्यटक जो है आते हैं, विदेशों से लोग घूमने के लिए आते हैं। वो लोग भी तो एंजॉय कर रहे हैं ना कमाने के बावजूद भी, तो आप भी कर पाएंगे। और इतना कोई मुश्किल नहीं होता घूमना फिरना और एंजॉय करना। आप कमाने के बाद भी आराम से आज के इस युग में 8-10 हज़ार रुपये में आराम से आप 2-3-4-5 दिन 10 दिन घूम के आ सकते हैं, विदेशों में भी इतना कोई मुश्किल नहीं होता है। तो कई ऐसे पड़ोसी भारत के देश होंगे जहाँ का टूरिस्ट वीज़ा फ्री होगा, तो उस चीज़ की तरफ मत भागिए, अपने आप को मिसगाइड मत कीजिए और पढ़ाई में अच्छे से ध्यान दीजिए। और पढ़ने का हर एक चीज़ का तरीका होता है। अपनी फ़ोटोग्राफिक मेमोरी को एक्टिव कीजिए। जब आप ये वीडियो देखें तो अच्छे से इस वीडियो को देखें और जो देख रहे हो वही आपके मन में होना चाहिए। अगर आप इस वक्त देख रहे हैं बच्चों, आपको कक्षा 10वीं गणित को समझने के लिए कुछ खास बातें जाननी आवश्यक है, तो यही आप देख रहे हो और गौर से देख रहे हो। आपका माइंड इधर उधर नहीं होना चाहिए कि मन में कुछ और सोच रहे हो, नहीं तो समझ में कुछ नहीं आएगा। पढ़ने का यही तरीका होता है कि जो आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उसी की तरफ आपका मन एकाग्र होना चाहिए। कोशिश कीजिए, आ जाएगा। ठीक है। तो हम आपको शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राकृत संख्या क्या होती है, ये आपने पिछली क्लासों में पढ़ लिया है, लेकिन इस यहाँ ज़रूरी है। यूक्लिड प्रमेय जो आप प्रमेय का जब आप पढ़ेंगे ना, उसमें ज़रूरी है। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत रिवीजन आपका कराऊंगा ताकि आपको गणित आसान लगने लगे, मुश्किल नहीं। और याद रखिए, जब हम किसी भी
क्लास में पढ़ रहे होते हैं, हम प्रथम अंक प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छी रैंकिंग में पास होना चाहते हैं, तो गणित ही हमारा सबसे ज़्यादा समय खाती है, उसके बाद इंग्लिश खाती है। और ये दोनों मिलकर ही हमारा 70% समय तो बर्बाद कर चुकी होती है। तो फिर दूसरी विषयों को हम लोग क्या खाक लेकर बैठेंगे। तो हमें इनको आसान करना है, और वो करने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ये हमारे आसानी से समझ में आने लग जाए तो दूसरे विषयों को भी हम ओवर एज, मतलब आप ये समझ लीजिए कि एवरेज नंबर नहीं लाएंगे, आप बराबर नंबर सब में लेकर के आएंगे, यानी प्रथम श्रेणी में हर एक में अच्छे नंबरों से पास हो पाएंगे। तो सबसे पहले हमारी आती है प्राकृत संख्याएं। अंग्रेजी में इनको नेचुरल नंबर्स कहते हैं के नाम से भी जानते हैं। इनको एन लेटर से प्रदर्शित करते हैं। 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से अनंत तक। इन्फिनिटी का निशान आप लोग जानते ही होंगे बच्चे, आप लोग 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, इतने तो अज्ञात नहीं होंगे। पूर्ण संख्याएं, इनको होल नंबर्स कहते हैं और डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। 0 से लेकर अनंत तक सभी धनात्मक प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। देखिए क्या होता है कि जब हम प्राकृत संख्याओं की बात करते हैं तो उसमें जीरो काउंट नहीं होता, ठीक है। अगर हम जीरो ले लें, जीरो को भी काउंट करना शुरू करते हैं तो पूर्ण संख्याएं हो जाएगी, ठीक है। इतना सा फर्क है प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में। यह भी 0 से लेकर के अनंत तक जाती है, ठीक है। अब पूर्णांक की तरफ आते हैं। इनको इंटेजर्स कहते हैं। इनको जेड से प्रदर्शित किया जाता है। सभी पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं के एक सम्मिलित समूह को पूर्णांक कहते हैं। अर्थात पूर्ण संख्या के साथ यदि ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राप्त समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे आपने इसमें देखा होगा 1 2 3 4 5 है, फिर जीरो भी है, जीरो उसमें शामिल करना ही होगा। उसके बाद -2 -1 -55 -60 कुछ भी आप लगा लीजिए अपने हिसाब से, और ये दोनों जो मिल कर के है पूर्णांक बन जाएंगे, पूर्ण संख्याएं या पूर्णांक बन जाएंगी। अब पूर्णांक संख्याएं बन जाएगी यानी पूर्णांक वो हो जाएंगी। इसके बाद परिमेय संख्याएं आती है यानी रेशनल नंबर्स। इनको क्यू से प्रदर्शित करते हैं। जीरो को छोड़कर एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग देने पर जो लघुत्तम प्राप्त होगा, यानी जब हम एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो जो कम से कम संख्या, लघुत्तम, छोटी से छोटी संख्या जो प्राप्त होती है उसको लघुत्तम कहते हैं। उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं और भिन्न के रूप में इनको लिख सकते हैं, जैसे p/q या 1/2 या 1/3 या 1/4 या 2/3 2/4, वो कुछ भी हो सकता है जो अंश और हर के रूप में लिखा हुआ है, यानी बटे में लिखा हुआ है, भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, वो परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याएं इंट्रा रेशनल नंबर्स होते हैं। ये इनको क्यू कॉम्प्लीमेंट से लिखा जाता है। ये क्यू के ऊपर छोटा सा सी लिखा हुआ ना, ये क्यू कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। इससे इनको प्रदर्शित करते हैं, इसे क्यू कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q यानी भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, या 1/2 2/3 2/4 1/3 ऐसे कुछ भी आप हो अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकें, ऐसी सभी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। वास्तविक संख्याएं, इनको r से दर्शाते हैं, रियल नंबर इनको इंग्लिश में कहा जाता है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याएं कहलाता है। जैसे अगर मैं ऐसी कुछ संख्या लिखूं जिसमें मैं ऐसा कोई संख्याओं का समूह लिखूं जिसमें मैं 1/2 2/3 3/4 5/6 7/8 कुछ भी ऐसे लिख दूं, या 7/12 13/11 लिख दूं, और उसके साथ में 124 125 या 2 3 4 5 ऐसे कुछ भी लिख दूं जो भिन्न के रूप में नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों मिलाकर के बनेगी क्या, वास्तविक संख्याएं बन जाएगी, ठीक है। तो अब तो आपको पता लगता है कि इसमें देख करके भी आपको पता लगता है कि इसमें भिन्न और बिना भिन्न वाली दोनों संख्याएं ये वास्तविक संख्याएं कहलाती है। तो इसी तरह से हमें इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना हम लोग जो है सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए कि देखिए पढ़ाने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, सबका समय कीमती होता है, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी है। जिनकी एक एक क्लास लेने पर कोचिंग की जो लोग 5-5 6-6 हज़ार रुपये कमाते हैं तो उनका समय बहुत कीमती होता है। अगर वो आपको समय दे रहे हैं तो उसे मूर्ख नहीं समझना चाहिए। अब यहाँ पर मैं भी आपको दूसरों की तरह बोर्ड पर पढ़ा सकता हूँ, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। आधे टाइम मैं आपके सामने आ जाऊँगा, आधे टाइम में आप दूर से देख रहे होंगे, फिर उसको आपको क्वालिटी में डाउनलोड करना पड़ेगा। तो कई बार डाटा भी एक समस्या होती है। हालाँकि आजकल तो बहुत ज़्यादा फ्री ऑफ डाटा मिलता है, यानी अनलिमिटेड डाटा मिलता है, लेकिन फिर भी जो आप बहुत ज़्यादा करीब से देखते हैं उसका महत्व ही अलग होता है।
तो इसीलिए मैंने ये तरीका चुना है और बोर्ड पर, डिजिटल बोर्ड वगैरह पर मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, बल्कि सीधे से ही ऐसे पढ़ा रहा हूँ। इस तरीके को हम लोग रखें और दूसरे तरीके से भी हम लोग रखेंगे। इसके साथ काउंसलिंग क्लासेस भी हमने आपके लिए रखी है, उसको भी हम शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही जल्दी, क्योंकि समय कम मिलता है। इतना हम बहुत कुछ पढ़ाते हैं, मैं सिर्फ यही नहीं बहुत कुछ और भी पढ़ाता हूँ, तो उसके हिसाब से फिर मुझे समय कम ही मिलता है। तो जैसे जैसे है मैं आप लोगों को वो तकनीकें भी सिखाऊंगा कैसे आप ज़्यादा याद रख पाएंगे और कैसे आप बेटर कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग उर्दू में भी पढ़ाते हैं। इसके अलावा दूसरी जो अदर जो लैंग्वेजेस है दुनिया की, उज़्बेकी लैंग्वेजेस है, इंग्लिश है, अदर लैंग्वेजेस के अंदर भी हम लोग जो है इस तरह के काम करते हैं। तो समय हमारे पास कम ही होता है, तकरीबन 12 से 16 घंटे यही काम चलता है। तो उतना समय तो मैं आपको नहीं दे पाऊँगा, लेकिन धीरे धीरे मैं सब चीज़ें अपलोड करूँगा आपके लिए। करियर काउंसलिंग, इसके अलावा आप इंटरव्यू कैसे दे सकते हैं, अपने आप को इंटरव्यू से के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं, वो सारी स्किल आपको अभी से सीखना है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सभी अभी से आपको सीखना है। आप 10वीं में हैं इसका मतलब ये नहीं, आपको 5वीं कक्षा से सीखना शुरू कर देना चाहिए। कैसे हमें बात करनी चाहिए, क्या स्किल होना चाहिए। मैं अगर सरकारी स्कूल से आता हूँ तो मैं उनके बराबर हो सकता हूँ या नहीं हो सकता हूँ, तो नहीं हो सकता हूँ तो क्यों नहीं हो सकता हूँ। मुझ में और कॉन्वेंट स्कूल के पढ़ने वालों में क्या कमी है। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ रहा हूँ, क्या ये इसलिए मैं जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाऊँगा? ऐसा कुछ नहीं है, आप उनसे बेटर कर सकते हो और बहुत सारे लोगों ने किया है। देखिए हमारा जो दिमाग है ना बच्चों, वो हमेशा हमें आसानी की तरफ ले जाएगा, वो मुश्किल चीज़ों से भागता है। इसीलिए हमें कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा पहाड़ लगने लग जाती है। जब हमें हमें ये कहा जाए कि आपको 3 घंटे पढ़ाई करना, तो हमारे पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि हमारा दिमाग हमसे खेल खेलता, वो कभी भी मशक्क़त यानी मेहनत नहीं करना चाहेगा। तो हमें अपने दिमाग को आदी बनाना पड़ेगा, उसे समझाना पड़ेगा कि भाई ये तुम्हारे लिए नेचुरल चीज़ है। और हमें इसके लिए ज़रूरी है कि हम टुकड़े टुकड़ों में पहले पढ़ें। 20 मिनट आप पढ़ाई कर लें, थोड़ा सा आराम कर लें, फिर पढ़ाई कर लें 20 मिनट, फिर आराम कर लें। इससे आपके दिमाग को आदत बनाने में मदद मिलेगी। थोड़ा थोड़ा समय फिर बढ़ाते जाइए आप। तो इस तरह से आप जो है शुरू करें। इसीलिए मैं छोटे वीडियो बना रहा हूँ, 10-10, 12-12, 15-15 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको आसानी हो, आपको बोरिंग भी ना लगे वो पढ़ना। तो अभी के लिए यहीं पर ऑफ़ करते हैं अपनी क्लास को, और कल हम आगे और सीखेंगे। और इनका थोड़ा थोड़ा सा हम लोग इनमें किस तरह के सवालात होते हैं आपको एक पीछे का रिवीजन करके दिखा देंगे थोड़ा सा, ताकि हम जब 10th की क्लास शुरू करेंगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत उसमें कुछ भी नहीं आएगी। तो मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ।